प्रत्याशी सीताराम राणा जी का साथ दिया, धन से, बल से, जन समर्थन, वोट से, हर तरह का जो साथ दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, आप लोगों को बता दूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो हमारा काफिला किसान जागृति मंच की तरफ से चला है, वो ऐसे निरंतर चलता रहेगा और आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो आप लोगों ने सारी कार्रवाई की है, उस पर भी पूरा मुझे गर्व है और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि अब तक हमने जितने भी केस लगाए हैं और जो अभी प्रोसीड्यूर में चल रहा है, जो हमने अभी 29-30 तारीख में लगाना था, वो 2-4 दिन लेट हो रहा है। उसका कारण है कुछ हमारा पर्सनल, जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ और 2-4 दिन विलम्ब हो रहा है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ और बहुत जल्द मतलब लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, 2-4 मतलब कोशिश मेरी यही है किसी वीक में लगा दें। कुछ की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, कुछ की ड्राफ्टिंग अभी चल रही है और बहुत अच्छा ईश्वर ने चाहा तो उसका हमें सारा चीज़ रिजल्ट भी आएगा। और अभी कुछ मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग को लेकर के बड़ा उहापोह की स्थिति हो रही है। लोग जो है फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास कि सर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को मैं एक अपनी तरफ से एक स्पष्ट उदाहरण के, मान लीजिए मेरा मिसाल मान लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए, जो भी है, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूँ कि यह आपका अपना निजी विचार होगा। जाओ न जाओ, ट्रेनिंग करो ना करो, हमसे कोई उसमें कुछ नहीं है। न मैं आपको रोक रहा हूँ, न मैं आपको भेज रहा हूँ। आपका अपना दिमाग क्या कहता है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। आप जाकर के वहाँ पे ब्रेन वॉश करवाइए। जल, जंगल, ज़मीन और गाय पे रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है, आप जाइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप जाइए तो अपने पॉकेट को बचाइए। सबसे मुख्य चीज़ यही है कि किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉश करके और आपके पैसे लेना, यही इनका खेल है, वही खेल चलेगा। और वो आज आप मान लीजिए, 4 दिन बाद मान लीजिए, बाद में आपका फ़ोन को उठाएगा नहीं, घूम घूम के आप यही परेशान हो गए, मेरे साथ ठगी हो गई, ये हो गई। तो आप ऐसा जो चाहें वो करें, हमारा इसमें कोई इंटेंशन नहीं है, न हम इसमें आपको कुछ कह सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अभी हमने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL लगाई है और उस PIL में जो भी भाई हमारे साथ कंट्रीब्यूशन किए, जो हमारे साथियों ने कंट्रीब्यूट किया, जो पैसे दिए, जो साथ दिए, साथ भी गए, वहाँ कोर्ट में भी धक्के खाए, हम लोग बहुत अथक प्रयास के बाद वो PIL भी लगा दिए हैं। उसके लिए मैं अपने साथियों को धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को बधाई भी देता हूँ कि हम एक कदम बढ़ चुके हैं PIL और कोर्ट की तरफ से। और आप लोगों के लिए जो कोर्ट में पर्सनल पिटीशन लगाने की प्रक्रिया है, वो बदस्तूर जारी है, जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। जिसका जिस तरीके से आ रहा है केस, उसी तरीके से किया जा रहा है। अभी सेशन कोर्ट की हमारी तैयारी हो रही है। सेशन कोर्ट से ही, सेशन कोर्ट में जाने का हमारा ये मकसद है कि सेशन कोर्ट से अगर हमारा मुकदमा खारिज होता है या डिसमिस होता है या सेशन कोर्ट हमें गाइड करेगा, तो हमारे पास ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है हाई कोर्ट का। क्योंकि हम सेशन कोर्ट में जाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम DRT और सरकेसी एक्ट को साइड में करके जाएंगे। हमने जो बेस हमने बनाया है, वो इसी बेस पे बनाया है, इस ग्राउंड पे बनाया है कि हमें सीधा सीधा सेशन से हाई कोर्ट जाने का ही रास्ता मिले और तीसरे रास्ते के लिए हम नहीं जा रहे हैं। और आप लोगों का जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, बढ़ चढ़ करके आप लोगों का साथ दूंगा, अंतिम सांस तक दूंगा। न मैं किसी से डरा हूँ, न डरूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा, न टूटूंगा। आप लोगों के साथ में हमेशा सेवा में आपकी तैयार मिलूँगा, हमेशा आपके साथ में खड़ा मिलूँगा। आपका फ़ोन अटेंड करता ही हूँ,
आप लोग देखते ही हैं, कई बार ऐसा होता है मेरे पास कॉल आती है, मैं उठा नहीं पाता हूँ, तो मैं उसको कई कॉल भी करता हूँ। तो इतने में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमने आवेदन लगा दिए हैं, और लगभग अगर अकेले राजस्थान की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में है। एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं बता सकता, तो आप प्राइवेसी मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, सैकड़ों की संख्या में मान लीजिए आप। और निरंतर चल रहे हैं हम, यहाँ तक कि सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुणे, यहाँ तक हमने केस लगाए हुए हैं, और वो बाकायदा चल भी रहे हैं। आगे अब तारीखें लगने लग गई हैं, कोर्ट से समनिंग हो गया है। तो अभी हमने जो है पीछे मतलब 5 हाई कोर्ट के वकीलों का हमने वो सिस्टम बनाया है, जो आम आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं जितने भी कागज़ लेता हूँ ना, वो 5 हाई कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं उनके पास मैं अलग अलग उसका भेजता हूँ, और अलग अलग उनका हम सिस्टम ले लेते हैं कि इनका क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। वो सारों का निचोड़ निकाल करके फिर पिटीशन तैयार की जाती है। इसलिए पिटीशन बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। उसका रीज़न यही होता है कि जब हम अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट के वकीलों को डालते हैं, तो सबका अपना अपना एक उस पर आ जाता है कि ये चीज़ इस पर मिश्रा जी ऐसे कर लो, इस पर ऐसे कर लो। तो वो सारा मिला करके उसका निचोड़ निकाल करके फिर वो पिटीशन तैयार की जाती है, ताकि हमारे पिटीशन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। इसलिए कई बार लोग ये सोचते हैं कि पैसे दे तो हमारा काम हो जाए तुरंत, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास परचून की दुकान नहीं है कि जेब से पैसे निकाले और लेके चले गए, भैया हमें राशन दे दो, ये दे दो। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होता है, चैनल से होता है। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि भाई आप वकील को अगर फीस देते हो तो आप 15 दिन का कम से कम इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। और इसीलिए हम आपको इस तरीके से चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेंशन फ्री रहें, ताकि आप अपने बच्चों की तरफ अपना ध्यान दे सकें। और बहुत सारे भाई ऐसे भी बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो हफ्ते में 2 वीडियो डाल दिया करो, 3 वीडियो डाल दिया करो। तो भाई वीडियो तो रोज़ डाल दें, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं होता है, समय की कमी होता है। क्योंकि अगर मैं अपने कार्यालय में बैठता हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जिस दिन कम से कम 10 आदमी मेरे पास आके न मिल के जाते हैं, और सब आते हैं तो दूर दूर से ही आते हैं। ये कोई अड़ोसी पड़ोसी तो आता नहीं, अड़ोसी पड़ोसी तो रोज़ मिल लेते हैं। जो दूर दूर से आते हैं, तब कोई आदमी दूर से आ रहा है 200-400 किलोमीटर से, तो उसको कम से कम घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा समय तो देना ही पड़ता है। इसी में समय निकल जाता है। तो हम वीडियो कब बनाएंगे, और जो भी होता है हम तो रूबरू बात करके मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कम से कम आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं, आपकी दुआएं मिलती हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों की दुआओं से ही मैं आगे बढ़ूँगा। हमें आपका सिर्फ जन बल चाहिए, धन बल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जन बल चाहिए, और जन बल का ही इस्तेमाल मुझे करना है, आपका धन बल का नहीं। धन बल तो ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं जो मुझे दिन रात आगे लेके जा रही हैं, और मैं आप लोगों का काम करने में सफल और सक्षम हो रहा हूँ। और अभी कुछ लोगों ने कोई वीडियो आई थी देख करके कि संत के शरण में आकाश जी संत के शरण में, तो ये अच्छी बात है। कालिदास भी संतों की शरण में गए थे, वाल्मीकि जी भी संतों की शरण में गए थे। संतों की शरण में जाने से ही आदमी को पश्चाताप करता है, और हो सकता है कि उसी लिए गए हों पश्चाताप करने के लिए। लेकिन जो मेरे पास वीडियो क्लिप आई उसमें तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का ही कुनिंदा मिला मुझे। उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि पश्चाताप है या ये है वो है, ऐसा है वैसा है। खैर हम किसी के लिए कुछ कहते नहीं हैं। हमने तो जितने सवाल कर दिए पहले, उसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, और न ही ये जवाब देने के हिम्मत रखते हैं। कभी कह देते हैं मेरे अंदर ये चीज़ें हैं कि मेरे अंदर ईश्वर ने ये कला दी है, मैं देख करके बता दूंगा, ये कर दूंगा। तो हमारे विषय में भी नहीं बताया, हमारे साथियों के विषय में भी नहीं बताया, किसी एक के विषय में तो बताते। और हर दिन यही हो रहा है। रही बात इस लोन वाले, कर्ज मुक्त कर देंगे, लोन सबकी अदायगी कर देंगे, तो उसमें आज तक इन्होंने किसी का किया नहीं कुछ। हाँ, लोगों से ठगा ठोरी करके पैसे जरूर ले लिए, गाड़ी ले लिए, ज़मीन ले लिए, वो अलग मैटर है।
कभी स्कूल के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे, जिसका ABCD भी नहीं पता है। सुनना है तो लोगों से सुन लो, थोड़ा सा PDF अपलोड कर लो, अच्छे से याद कर लो, 4 आदमी बोलना शुरू कर दो, आप भी नेता बन जाओगे, आप भी न्यू वर्ल्ड की लड़ाई लड़ोगे, आप भी गौ हत्या के लिए लड़ोगे। लेकिन ऐसा धरातल पे कोई एक नहीं हमें बता दें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, अरे बीमारी तो बता दिया आपने कि भाई तेरे कैंसर हो रहा है, लेकिन कैंसर का इलाज तो बताओ, डॉक्टर तो तभी कहलाओगे आप। आपने कह दिया कि आपने ये क्वेश्चन में गलत कर दिया तो उसका आंसर बताओ, तभी तो टीचर कहलाओगे आप। आपने कह दिया कि आपको ये चीज़ हो रहा है तो उसका इलाज भी तो बताओ आप। आज तक खाली ये चीज़ है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें तो बता दिया गया, लेकिन उसका एक भी किसी एक टॉपिक को लेकर के ये एक सोल्यूशन बता दें कि इसका ये सोल्यूशन है भैया, ये रास्ता है, इस तरीके से आप कर लो। कभी गांव को ये कर रहे हैं, गांव को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गांव को, इसका निचोड़ क्या है, निराकरण क्या है, इसका क्या है, हल क्या है, उस पर कभी कोई जिक्र नहीं होता। और होगा कैसे, जब पता होगा मुझे तभी मैं बताऊंगा ना आपको। हमें नहीं पता है तो हम आपको कैसे बताएंगे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने अपना वो करवाना है तो आप करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वहाँ जुड़िए, हमसे जुड़िए, उनसे जुड़िए। आप अपना फ़ायदा देखिए, आप अपना काम देखिए, आप अपने आप को रिलीफ देखिए। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं आपको कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप कर्ज के दलदल में जो फंसे हुए हो, इसमें डिप्रेशन में आकर के आपने किसी ने भी किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं करना, जैसे सुसाइड करना या कुछ बच्चों के वो करना, तो अटेम्प्ट करना, ऐसा कुछ ना करें। आपसे हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ज़्यादा मानसिक संतुलन हो रहे हैं, तो आप एक बार हमें संपर्क कीजिए। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8053444499। दोबारा बता देता हूँ, 8053444499। ये मेरा नंबर है। आप कैसे भी डिप्रेशन में, किसी भी तरह की डिप्रेशन में, किसी भी तरह की आप परेशानी में हैं लोन संबंधित, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा और आपको रिलीफ दिलाऊँगा, रिलीफ हर तरह से आपके साथ हूँ। आपको किसी तरह कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ में हैं। आपकी लड़ाई आपसे लड़वाएंगे, आपको तरीके से लड़वाएंगे कि जहाँ इतना मान लीजिए कि जीत सुनिश्चित है, आपको लड़ना है। जीत सुनिश्चित है, आपको लड़ना है। हम इतना ही कर सकते हैं आपको, बाकी आपको हम कुछ नहीं कर सकते। अंतर्यामी और मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपको छुआ दिया, आपको सर पे ले लगाया, आपको वार दिया तो आपका काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कानूनी रूप से होगी, लीगल प्रोसेस से होगी, लीगल तरीके से होगी। न आपसे कोई 1 रुपये लेते हैं, न अपना पैसे लगाएंगे, दोनों चीज़ें हैं। आपसे हम सिर्फ एक रसीद कटवाते हैं हमारी सदस्यता का, जो संस्था है, और जो पैसे आपके लगते हैं वो लीगल टीम के लगते हैं। वकीलों की फीस होती है जो आप स्वयं अपने हाथों से देते हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी लड़ाई आपको लड़ना है, हम वही आपको मोटिवेट करते हैं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका भाई राजू मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष सिरसा, विश्व शक्ति पार्टी, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक, आप सबके साथ में हमेशा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे भी चाहें, जब भी चाहें, हमें याद करें। हम आपके साथ सदैव हैं और सदैव रहेंगे। और जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना कार्य खुद भी कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करते रहें, आरोप प्रत्यारोप की लड़ियाँ लगती रहेंगी, हमें उनसे नहीं डरना है।